हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग कवर करेंगे पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम के कुछ न्यूमेरिकल। पहले देखते हैं पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या होते हैं। बहुत सिंपली देखो, तो ये देखो मैंने लिखा दिया है पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा। व्हेन ए पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी in an inertial frame of reference, the net force acting on it must be zero। मतलब कोई भी पार्टिकल के ऊपर वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, अगर उसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है उन सभी का फैक्टर एडिशन अगर जीरो होगा, मतलब वो फोर्स जो है वो सभी फोर्सेस एक साथ कॉन्करेंटली उस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। मतलब क्या होगा, उन सभी का फैक्टर एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पार्टिकल को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे। मतलब क्या होगा, सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। और कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्सिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो व्हेन द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले देखो हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। ये जो अभी पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये सपोज कोई भी बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे हम लोगों ने कुछ रस्सी से इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो पहले सिचुएशन देखो, सपोज ऐसे समझ लो कि ये पहले ये जो रस्सी है, ये जो है T1 T2 T3 आपको दिख रहा है ना, ये सभी क्या है, स्ट्रिंग्स है। और ये सभी से स्ट्रिंग है, ये सभी स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। मतलब इन सभी का लाइट मास है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, मतलब हम लोग इसमें कितना भी वेट डालो वो क्या होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन तो हमको ये कंसीडर करना है, कंसीडर करके इसका न्यूमेरिकल करना है। तो पहले देखो सपोज ये T3 जो था, ये जो रस्सी था, ये स्ट्रिंग सपोज नहीं था, ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे होता, अगर ऐसे ये ऐसे होता, तो ये जो रस्सी है इसके साथ ये एक मास यहाँ पे दिया हुआ है, ये मास यहाँ पे सपोज ये ज्वाइंट है, ये रस्सी से सपोज इसको हम लोगों ने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अभी ये जो आप लोगों का ये कोई भी पॉइंट हो या कोई भी दूसरा बॉल हो सकता है, इस बॉल को हम लोगों ने इस जो मास था, मास के साथ इस पे जोड़ दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, वेट लग यहाँ पे लग जो है वेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि मास को हमेशा एक्सेलरेशन देते हुए ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, इसमें वेट आ जाएगा। इसका मैं यहाँ पे एक एफबीडी बनाऊंगा, आप लोग थोड़ी देर में देखोगे। और इसी रस्सी को हम लोगों ने क्या किया, ये जो पॉइंट यहाँ पे था इसको फिर से ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके साथ गांठ देके यहाँ पे हमें इसमें जोड़ दिया इसके साथ। सपोज कोई भी सपोर्टिंग वाल है, इसके साथ ये दूसरा हम लोगों ने थर्ड रस्सी यहाँ पे लगा लिया, तो इसको हम लोगों ने इस तरफ ले लिया। तो अभी सपोज ये जो ब्लॉक है, ये जो ये पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसको आप लोग पॉइंट मान लो, ज्यादा इजी होगा आप लोगों को। इस पॉइंट पे सभी जो फोर्सेज है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसको मैं ऐसे नहीं देके सपोज पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज ये पॉइंट एक है, तो इस पॉइंट पे अभी जो है, इस पॉइंट पे जो अभी अलग अलग फोर्स जो है इसमें लग रहा है, ठीक है। ये सभी फोर्स इसमें इसमें एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये सपोज अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। अभी करंट थोड़ा चला गया, तो दिख रहा होगा, तो देख लो एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे जो है अभी T1 T2 T3 है, इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो देखो यहाँ पे एंगल पहले से ही दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसमें अगर 30 डिग्री होगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, यहाँ पे भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली ऐसे। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री एंगल होगा ना। ये भी क्या होगा आप लोगों का 30 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये होगा आप लोगों का 60 डिग्री एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 30 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, ये तो 60 डिग्री होगा ही, क्योंकि ये पूरा टोटल एंगल क्या कितना आता है, 90 डिग्री आता है ना। ये पूरा एंगल आता है 90 डिग्री, तो ये होगा कि आप लोगों का 60 डिग्री। तो ये जो आप लोगों का ये टेंशन था, ये जो स्ट्रिंग था, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से सपोज ये स्ट्रिंग इस तरफ यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन सपोज इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से इसको बाहर की तरफ दे दूंगा, इसे T2। इसमें भी जो है T1 इसके लिए, इस पॉइंट के लिए T1 होगा ऐसे बाहर। इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा T2 था, इसमें भी आप लोगों का आएगा T2, क्योंकि इसने इसके साथ सपोज एंगल बनाया था 30। इसको अभी हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 ये है आप लोग का T2, ये होगा आप लोग का T2 cos 30, यहाँ पे आएगा आप लोग का T2 sin 30। तो इसमें आप लोग लिखेंगे T2 cos 30, यहाँ पे आप लोग लिखोगे T2 sin 30। इसका कंपोनेंट यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये T1 जो था, T1 को हम लोग जो है नीचे की तरफ रखेंगे। ये T1 कैसे प्रोड्यूस हुआ, इस ब्लॉक की वजह से। इस ब्लॉक में क्या फोर्स था, mg फोर्स था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टली की फोर्स क्या क्या था, T2 cos 30, यहाँ पे है T3। वर्टिकली क्या क्या फोर्स है, along the y axis कौन कौन सा फोर्स है, T1 यहाँ पे है ऊपर की तरफ है T2 sin 30, नीचे की तरफ है
ये है आप लोग का T1 और नीचे क्या है, ये भी आप लोग का है mg। तो अगर हम लोग सिर्फ सिंपल सा ग्राफिकली देखेंगे, ओरिजिन से राइट की तरफ क्या फोर्स है, अलोंग एक्स एक्सिस ये है T2 cos 30, इसको आप लोग पॉजिटिव मान लो। T3 जो है ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, इसको आप लोग नेगेटिव मान लो। और समेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या लिखा था, समेशन ऑफ फैक्टराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अगर देखोगे यहाँ पे लिखोगे, नहीं भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए सिर्फ लिख लो, ये पहले बार हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए लिख लो। अलोंग एक्स एक्सिस कौन कौन से फोर्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हो T2 cos 30 माइनस T1 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पॉइंट में अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जितना भी फोर्स होगा सभी का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 0 आएगा। सो इसलिए T2 cos 30 को मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, और इसको मैंने लिया नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। ये होगा आप लोग का T3। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, T3 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, T2 cos 30। cos 30 मतलब क्या होता है, √3/2। इसमें हम लोग लिखेंगे इसलिए T3 इक्वल टू T2 cos 30 मतलब क्या होगा, √3/2। ये होगा आप लोग का √3/2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे है T2 sin 30, यहाँ पे है T1, नीचे की तरफ है T1, और ये है आप लोग का mg। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार कोशिश करके। ये पॉइंट अपने एप्लीकेशन से ऊपर की तरफ है, ये होगा आप लोग का नीचे की तरफ। और T1 इक्वल टू क्या आएगा, ये T1 किस लिए पॉजिटिव है, ये M ब्लॉक से अगर देखेंगे T1 है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो T1 क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स है, T1 और mg, ऊपर की तरफ है T2 sin 30। अब लोग एक बार कोशिश करो इसको करने के लिए, T1 T3 निकालो। तो सब लोग यहाँ पे देखो एक बार, ये जो अभी T1 चाहिए था हम लोग, M के लिए हम लोग एबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे करके देता हूँ। M के लिए अगर हम एबीडी देखें तो क्या आएगा, ये था आप लोगों का M है नीचे की तरफ, और ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन था T1 ये ऊपर की तरफ था। तो इसमें जो एबीडी होगा सिर्फ T1 इक्वल टू mg आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T1 इक्वल टू mg। और ये तो यहाँ तक हो गया, T3 इक्वल टू T2 √3/2। अभी हम लोग देखेंगे इसको अगर बैलेंस करेंगे, ये जो T1 था आप लोगों का, ये T1 और यहाँ पे क्या था, T2 sin 30। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसका कंपोनेंट इधर है आप लोगों का, T2 sin 30 यहाँ पे है आप लोगों का T1। तो हम लोग लिखेंगे T1 इक्वल टू T2 sin 30। sin 30 मतलब क्या होगा, हाफ होगा। हाफ मतलब क्या होगा, T2 इक्वल टू ट्वाइस T1। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, T2 इक्वल टू sin 30, sin 30 मतलब होगा हाफ। हाफ अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या होगा, T2 इक्वल टू ट्वाइस T1। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो T3 का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला है ना, T1 मतलब क्या था, mg था। हम लोग यहाँ पे T2 जो है इसमें ऐसे लिख सकते हैं, T2 इक्वल टू 2mg यहाँ पे लिखेंगे। T2 इक्वल टू कितना है, 2mg। तो मतलब क्या होगा, T3 इक्वल टू क्या आएगा, T2 मतलब हमको मिल गया 2mg, और T3 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग T3 इक्वल टू T2 का मतलब हो गया 2mg, यहाँ पे है √3 यहाँ पे है 2। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल होगा, तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू mg √3। तो ये होगा आप लोगों का T3 का वैल्यू, तो मिल गया T1 इक्वल टू mg, T2 इक्वल टू आ गया 2mg, और T3 इक्वल टू रहेगा mg √3। इसको आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से देखो। वैसे भी दूसरा क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ पे भी जो है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। ये आप लोगों का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ ये जो है एक स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये सपोज दूसरा स्ट्रिंग दिया है, ये सपोज स्ट्रिंग है, इसका सपोज टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक है, सपोज T1 यहाँ पे अटैच्ड है। ये सपोज स्ट्रिंग M, इसके साथ क्या है, सपोज स्ट्रिंग दूसरा है, इसमें सपोज टेंशन T2 है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल दिया है θ1, ये है θ2। अगर ये फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे टेंशन फोर्स को, तो कैसा आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा T1, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो क्या आएगा यहाँ पे T1 cos θ1, और इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा T2 cos θ2। तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसा, इसका डायरेक्शन होगा ऐसा। और ऊपर की तरफ क्या होगा, इस टेंशन का ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो होगा आप लोग का ऐसा, T1 sin θ1 आएगा, T1 sin θ1, और T2 के लिए भी क्या आएगा, T2 sin θ1, और नीचे क्या होगा mg। तो अगर हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी हमको अगर मिलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो क्या है, T1 cos
θ1 इज बैलेंस बाय T2 cos θ2। इसको अच्छे से आप लोग देखो पॉज करके, क्या है T1 cos θ1 इक्वल टू T2 cos θ2। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, सपोज T1 को मैंने अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे सपोज ये लिख लिया T1, यहाँ पे सपोज T2 है, ये सपोज cos θ2 बाय सपोज cos θ1 है, ठीक है। अभी हम लोग इस इक्वेशन का देखेंगे तो सपोज इक्वेशन हो गया 1। वर्टिकली अगर देखें तो क्या आएगा, mg है और यहाँ पे T1 sin θ1, T1 sin θ2, यहाँ पे ये भी क्या होगा T2 sin θ2 होगा, ये T1 sin θ1। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस देखेंगे, तो ये होगा T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। अभी T2 के जगह पे अगर हम लोग और T1 के जगह पे अगर हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले देखो T1 के जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे तो आएगा T2, T1 के जगह पे पुट करेंगे T2 और यहाँ पे sin θ1 पहले से ही था। ये देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, T1 के जगह पे हम लोग पुट करेंगे इसको, sin θ1 यहाँ पे है तो cos θ तो यहाँ पे है cos θ1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 cos θ2 बाई cos θ1 इंटू sin θ1 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है T2 sin θ2 इक्वल टू है mg, ठीक है। अभी मैं इसको रैप करूंगा, आप लोग इसको पॉज करके लिखो। मैं इस क्वेश्चन के इस तरफ लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो T2 कॉमन ले लो, ये होगा आप लोग का T2 कॉमन आ जाएगा। T2 कॉमन आने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का सपोज mg में यहाँ पे लिख के देता हूँ mg, इधर है आप लोग का T2 कॉमन और यहाँ पे क्या होगा अंदर cos θ2 sin θ1 बाई यहाँ पे है cos θ1 और उधर आप लोगों का आएगा cos θ1 sin θ2, यहाँ पे होगा cos θ1 sin θ2 और नीचे है cos θ1। तो ये हो गया। अभी हमको T2 का वैल्यू चाहिए था ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये है आप लोगों का cos θ1, यहाँ पे क्या है sin θ1 cos θ2, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin θ1 प्लस θ2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा sin θ1 प्लस θ2 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे sin θ1 प्लस θ2। आप लोग यहाँ पे अभी देखो T2 चाहिए था, T2 यहाँ पे रख दो, cos θ1 यहाँ पे आ जाएगा तो mg cos θ1 और नीचे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा sin θ1 प्लस θ2। तो T2 मिल गया। अभी T1 चाहिए था, तो T1 यहाँ पे लिखो, तो T1 में यहाँ पे क्या था, T2 पहले से ही था, T2 का वैल्यू जो भी मिला हुआ है यहाँ पे हम लोग पुट कर दो। T2 हमको मिल गया कितना, mg cos θ1 बाई sin θ1 प्लस θ2 इंटू यहाँ पे क्या था पहले से cos θ2 बाई cos θ1, cos θ2 बाई cos θ1। तो अभी क्या होगा, cos θ1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा T1 इक्वल टू mg cos θ2 बाई sin θ1 प्लस θ2। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इसको पॉज करके आप लोग लिखो। तो बच्चा अभी इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये करने से आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम के लिए तो पहले देखो इस सिस्टम में बोला क्या गया है, टू ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे 2m और ये जो m है ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, उस कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 2mg, मतलब इस ब्लॉक में हम लोगों के ने 2mg फोर्स यहाँ पे दल के रखा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम जो है अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसमें एंगल अल्फा रहा है, इसमें एंगल बीटा रहा है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है और T1 T2 का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग पहले हमेशा देखेंगे लास्ट में कौन सी फोर्स यहाँ पे है, इस सिस्टम में अगर देखेंगे यहाँ पे आप लोग को 2mg है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे आप लोग कोई भी ब्लॉक में आप लोग एफबीटी पहले निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज ब्लॉक बी में यहाँ पे लिख के देता हूँ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं देखो, ब्लॉक बी में जो है आप लोगों का ये सपोज ब्लॉक एम है, यहाँ पे ब्लॉक बी में कौन कौन सा फोर्स है, ये है आप लोगों का एम था,
और यहाँ से लेके ये था आप लोग का बीता, ये यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे बीता, ये था यहाँ पे बीता। अगर ये बीता होगा तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या होगा, बीता होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे बीता है, इसमें भी क्या होगा, ये बीता होगा तो ये भी क्या होगा, बीता होगा। ठीक है, तो ये बीता हो गया। और इसमें आप लोगों का टेंशन था T2, इसमें था आप लोगों का टेंशन T2, तो इसमें भी आप लोग क्या होगा, टेंशन इसमें आएगा इस तरफ T2, तो ये होगा आप लोगों का ऊपर की तरफ क्या होगा, T2 कॉस बीटा, और यहाँ पे आएगा इस तरफ T2 साइन बीटा। नीचे है आप लोगों का mg, यहाँ पे mg, और इस तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स है, ये आप लोगों का 2mg। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखूंगा तो क्या आएगा, 2mg इक्वल टू T2 साइन बीटा आ रहा है। और इसमें अगर देखेंगे पार्टिकली क्या आ रहा है, टू, यहाँ पे है mg, तो यहाँ पे लिखेंगे mg इक्वल टू क्या फोर्स आ रहा है, T2 कॉस बीटा। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे बीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सपोज ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो 1 से आप लोग 1 को आप लोग 2 से डिवाइड कर दो, ये साइन बीटा और कॉस बीटा, क्योंकि हमको एंगल चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, T2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का टेन बीटा, और ये हो गया टेन बीटा, और ये क्या आएगा, 2mg बाई mg, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, mg कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या आएगा, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2। तो दिस इज योर एंगल बीटा, बीटा का वैल्यू मिल गया। अभी T2 का वैल्यू जो है, T2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कहीं से भी आप लोग देखो बीटा का वैल्यू, ये कॉस बीटा ये होगा, बीटा का वैल्यू अगर मिल गया तो आप यहाँ से कहीं से भी आप लोग T2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं पहले T2 का जो वैल्यू है यहाँ से निकालूंगा, आप लोग भी एक बार कोशिश करो T2 का वैल्यू कितना आएगा। तो बच्चों T2 का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये जो T साइन थीटा है किस तरफ है, T साइन बीटा ये है हॉरिजॉन्टली, ये है T2 कॉस बीटा वर्टिकली, मतलब ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग सिंपल रिजल्टेंट फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, T2 इक्वल टू आएगा आप लोगों का T2, यहाँ पे जो है T2 साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे T2 स्क्वायर, यहाँ पे T2 साइन बीटा स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे आएगा T2 कॉस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये और दोनों, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके नहीं, तो हम लोग जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला में से क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना था, T2 साइन बीटा था आप लोगों का 2mg, तो ये होगा 2mg स्क्वायर, प्लस ये था आप लोगों का mg, तो फाइनली क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का 5mg स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा mg, यहाँ पे आएगा आप लोग का रूट ओवर 5। समझ में आ रहा है ना, ये होगा mg 2m² जी स्क्वायर, मतलब 4m² जी स्क्वायर, ये होगा आप लोग का 5m² जी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, mg यहाँ पे आएगा ऐसे लिखोगे, ये स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या लिखोगे 4m² जी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है m² जी स्क्वायर, मतलब क्या होगा 5m² जी स्क्वायर होगा ना। एक बार करके देखो 5m² जी स्क्वायर, इसमें से आप लोग mg जो है बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 5 को आप लोग बाहर यहाँ पे अंदर ही ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आप लोग का T2 का वैल्यू। अभी अगर T1 हमको निकालना है तो पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो ब्लॉक था ब्लॉक ए का एफबी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अभी। ये सपोज यहाँ पे था ब्लॉक ए, ये था ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का मास यहाँ पे था T2m, यहाँ पे था आप लोग एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा तो क्या होगा, ये भी ऐसे, ये भी होगा अल्फा, तो ये होगा आप लोगों का T1 कॉस अल्फा, इस तरफ आएगा आप लोगों का T1 साइन अल्फा, और नीचे की तरफ होगा आप लोग का 2mg, तो ये होगा आप लोग का T1 साइन अल्फा इस तरफ, T1 कॉस अल्फा इस तरफ, और दूसरा तो कोई यहाँ पे फोर्स है नहीं, तो इसमें आप लोग लिखोगे 2mg इधर आएगा। तभी आगे एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा देखो, एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा देखो, तो सब लोग कर लिया होगा इसमें। और एफबीडी मतलब ये जो 2 ब्लॉक है इसमें ये भी होगा, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। इसके साथ बीटा भी था, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये होगा था आप लोग का टेंशन T2, इसके लिए हम लोग T2 को बाहर लेंगे इसे, ये होगा आप लोग का बीटा, तो इसका भी कॉम्पोनेंट आएगा T2 यहाँ पे है ना, तो इसमें आएगा T2
यहाँ पे आएगा T2, इस तरफ ये तो आएगा आप लोग का T2 cos बीटा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये T2 इसके साथ बीटा एंगल बनाया है ना, तो T2 cos बीटा आएगा नीचे की तरफ, और T2 sin बीटा इधर आएगा, T2 sin बीटा ही होगा ऐसे, और नीचे की तरफ होगा आप लोग का 2mg। ठीक है, अभी देखो हॉरिजॉन्टली कौन कौन सा फोर्स है, अभी हमारे पास T1 sin अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, T2 sin बीटा, और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसी क्वेश्चन अगर देखेंगे T2 sin बीटा जो है, यहाँ पे देखो T2 sin बीटा मतलब क्या था, 2m था, इसको आप लोग लिखोगे 2mg, मतलब फाइनली क्या होगा, T1 sin अल्फा इक्वल टू आ गया 2mg। अभी अगर हम लोग वर्टिकली फोर्स देखें तो क्या क्या आएगा, वर्टिकली कौन कौन सा फोर्स है, यहाँ पे है आप लोग का T1 cos अल्फा इक्वल टू, ये दोनों फोर्स कौन कौन सा है नीचे की तरफ, T2 cos बीटा प्लस यहाँ पे है 2mg। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर बच्चे वैल्यू आप लोगों का, अभी यहाँ पे T2 cos बीटा मतलब क्या था, ऐसा देखेंगे T2 cos बीटा मतलब था mg, तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे क्या आएगा यहाँ पे mg प्लस 2mg, तो फाइनली क्या मिल रहा है, T1 cos अल्फा इक्वल टू 3mg। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं, T1 sin अल्फा, यहाँ पे है T1 cos अल्फा, ये अगर इक्वेशन नंबर सपोज हमारे पास सपोज 3 हो गया, ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 4, तो 3/4 क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 4, मतलब इक्वेशन 3 को हम अगर 4 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, T1 कैंसिल, साइन अल्फा का cos अल्फा मतलब आएगा tan अल्फा, यहाँ पे आएगा आप लोग का 2mg/3mg, 2mg/3mg मतलब क्या होगा, mg कैंसिल, ये आएगा 2/3, तो फाइनली क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, ये हो गया। अभी T1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो T1 का यहाँ पे आप लोग देखो वैल्यू, ये है T1 sin अल्फा और ये है T1 cos अल्फा, इन दोनों का फिर से हम लोग यही निकालेंगे। T1 इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्टली मैं अभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसको नहीं लिखूंगा, तो डायरेक्टली T1 sin अल्फा मतलब क्या आएगा इधर 2mg², यहाँ पे आएगा आप लोग का दूसरा वैल्यू, ये होगा आप लोग का T1 cos अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3mg², तो फाइनली क्या आ रहा है वैल्यू, रूट ओवर, यहाँ पे आएगा mg और रूट ओवर 13, तो ये आंसर आप लोगों का T1 का वैल्यू है mg√13, T2 का वैल्यू है mg√5, अल्फा का वैल्यू हो गया आप लोग का tan इनवर्स ऑफ 2/3, और बीटा का वैल्यू है इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम अगर रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफबीटी बनाएंगे, एवरी इंडिविजुअल ब्लॉक का, एवरी इंडिविजुअल मासेस का, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, जो आप लोगों का पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, when an object is in equilibrium then the vector summation of all the forces along horizontal direction is 0 and vertical direction is 0, मतलब along y axis जो भी आप लोगों का फोर्स मिलेंगे सभी का फोर्स क्या होगा, वेक्टर एडिशन 0 आएगा। तो आप लोग जो है प्रिफरेबली जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा उसको आप लोग पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव एक्सिस में जो होगा वो नेगेटिव ले लीजिए, तो वर्टिकली भी ऊपर की तरफ जो रहेगा along पॉजिटिव y एक्सिस उसको आप लोग पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे की तरफ जो रहेगा वो नेगेटिव ले लेंगे, उससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर है तो आप लोग के ऐसे निकल जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में है और एक जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कांस्टेंट एंड पुली, मतलब पुली कांस्टेंट मोशन जो है उसके ऊपर कुछ वीडियो लाऊंगा, अच्छे से वीडियो जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, जो भी आप लोगों को समझाया है सिखाया है अच्छे से रिवाइज कीजिए, तभी तो कॉन्सेप्ट हो डेवलप होगा, और दूसरे सोर्सेज भी आप लोग ऐसे कुछ न्यूमेरिकल लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, वीडियो में कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप लोग का कमेंट मुझे पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग का वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा आप लोग चाहिए तो मुझे बोलिए, मुझे आप लोगों को जो रिक्वेस्ट होगा वो कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।